नमस्कार साथियों। नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आज आप सभी लोगों को पता है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती की मधुर बेला में आज मैं आप सभी देशवासियों को तहे दिल से नायरा एजुकेशन परिवार की तरफ से गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन वंदन करता हूं। साथियों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। शायद इसी कारण आज के दिन को, जैसे हम 26 जनवरी और 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो है कि आज के दिन 2 अक्टूबर को भी जो है राष्ट्रीय पर्व के रूप में जो है पूरे देश में जो है हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। साथियों, आज मैं भी गांधी जी, जिनको हमारे देश के ही लोग नहीं, पूरे विश्व के लोग बापू की उपाधि से सम्मानित करते हैं, राष्ट्रपिता के रूप में सम्मानित करते हैं, आज उनके संबंध में मैं कुछ कहने से पहले चाहूँगा कि जो भी साथी, भाई बहन, प्यारे बच्चे, मित्र मंडली, आप मेरे वीडियो को, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट परिवार को देख रहे हैं, एक बार लाइक व सब्सक्राइब कर दें और अंत में ज़रूर कमेंट लिखेंगे कि आपको मैंने जो युग पुरुष महात्मा गांधी के संबंध में 2 शब्द कहा, आपको कैसा लगा। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए मैं सीधे सीधे आपको इन्हीं के तरफ लेकर के चलता हूं, जिनके उपलक्ष्य में आज पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व के लोग इन्हें याद कर रहा है। मैं आप को तहे दिल से कोटि कोटि नमन और अभिनंदन वंदन करता हूं। साथियों, महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय के संबंध में थोड़ा सा मैं फोकस करना चाहूंगा कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ, कैसे कैसे आप जो है अपने जीवन को व्यतीत किए। तो साथियों, इनको यम के गांधी के रूप में जाना जाता है। यम के गांधी। साथियों, यम के गांधी का आशय मोहनदास करमचंद गांधी। आपका जन्म साथियों 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को काठियावाड़
काठियावाड़ जिला जो गुजरात प्रांत में पड़ता है, काठियावाड़ जिले के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। आपके पिता का नाम करमचंद गांधी और ये जो पोरबंदर सियासत के दीवान थे, और आपकी माता का नाम पुतलीबाई था। पुतलीबाई साथियों, इनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं पोरबंदर में ही हुई और इन्होंने 1885 में, कहीं कहीं 87 भी लिखा गया है, इन्होंने 1885 में हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए और उच्च शिक्षा के लिए 1885 में साथियों, कहीं कहीं 87 भी लिखा है, हाई स्कूल की परीक्षा 2 मैटर है, मैं इसलिए दोनों लिख दे रहा हूं। हाई स्कूल कहीं 1885 भी है और 87 भी है, तो 1885-87 में एक ही है साथियों। तो ये हाई स्कूल की परीक्षा पास किए और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए साथियों, ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भावनगर, बहुत प्रसिद्ध जगह है, भावनगर श्यामल दास कॉलेज में ये चले गए उच्च शिक्षा के लिए। श्यामल दास आज भी साथियों जो है कि ये कॉलेज है उच्च शिक्षा के लिए। श्यामल दास कॉलेज में श्यामल दास कॉलेज भावनगर, ये अब इस समय जो है ये भावनगर टर्मिनल बन चुका है, इसके आगे जो है ट्रेन नहीं जाती है। यहाँ पे साथियों चले गए, वहां पे गए तो इनका मन जो है पढ़ाई में नहीं लग रहा था। पोरबंदर से चले गए भावनगर श्यामल दास कॉलेज में अपर लेवल की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। वहां पे जब घर से, जानते ही हैं कि घर से लोग भी छटते हैं तो दिक्कत होता है, इनका भी मन नहीं लग रहा था और जब ढंग से पढ़ लिख नहीं रहे तो इनके गार्जियन जो थे करमचंद गांधी जी, आपको आगे आपकी जिज्ञासा बढ़े, ज्ञान बढ़े, ये इनको बैरिस्टरी की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिए। बैरिस्टरी की पढ़ाई के लिए ये जो है इंग्लैंड चले गए। तो साथियों, ये इंग्लैंड से 1891 में ये जो है यहाँ पे पढ़ करके बैरिस्टरी की पढ़ाई के लिए, बैरिस्टरी की शिक्षा के लिए ये जो है इंग्लैंड गए, इंग्लैंड चले गए और इन्होंने वहां से जो है 1891 में वाला वकालत पास करके 1891 में वकालत पास करके अपने देश भारत चले आए
और यहाँ पे आकर के वकालत शुरू कर दी। साथियों, इनकी शादी, ये सब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्न भी बन सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, वीडियो को अंत तक देखें। साथियों, किसी ने कहा है कि जो भरा नहीं है भावों से उसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। धैर्य पूर्वक वीडियो को देखें और अच्छे ज्ञान की प्राप्ति करें। तो साथियों, इनकी शादी 13 वर्ष की अवस्था में 13 वर्ष की अवस्था में विवाह किया गया। किनसे हुआ? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी से 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह कर दिया गया। इनके साथियों 4 पुत्र, 4 पुत्र इनके हुए और इनके 4 पुत्रों में जो है हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। कौन कौन? हरिलाल, एकदम महत्वपूर्ण ये सब बातें हैं साथियों। हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, ये इनके 4 पुत्र, महात्मा गांधी जी के 4 पुत्र। 1883 में इनका शादी हुआ था। 13 वर्ष की अवस्था में ये जो है 1883 में 13 साल हो गया। 13 साल की आयु में इनकी शादी कर दी गई। इनके 4 बच्चे थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। साथियों, ये जब आए तो एक वकालत के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिस घटना को लेकर के इनको अफ्रीका में जाना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में इनको 21 वर्ष तक रहना पड़ा। तो साथियों, 21 वर्ष तक ये रहे, फिर वहां से आए और देखे कि हमारे देशवासियों की स्थिति क्या है। देशवासियों को कुछ नया करने की सोच में इन्होंने बीड़ा उठाया और पहला सत्याग्रह जो है सन 1906 में इनके द्वारा पहला सत्याग्रह 1906 में किया गया। 1906 में साथियों, 1906 में इन्होंने पहला सत्याग्रह शुरू कर दिया। देश की स्थिति बहुत ही बदतर थी, लोगों की हालत बहुत खराब थी। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि हमारा भारतवर्ष गुलामियों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, अंग्रेजों का गुलाम था। इन्होंने पहला सत्याग्रह जो है 1906 में शुरू कर दी। इसके बाद जो है लोगों ने इनके आवेग को देखा, इनके क्रियाकलाप को देखा और आपकी उपस्थिति में इन्हें जो है केसर ये हिंद की उपाधि, केसर ये हिंद, केसर ये हिंद, केसर ये हिंद की उपाधि से सम्मानित किया।
कब? केसर ये हिंद की उपाधि से सन 1915 में इनको सुशोभित किया, 1915 में। और साबरमती आश्रम को सुने होंगे। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में इन्होंने कर डाली। 1916 में। साथियों, बहुत इनके विषय में बताया जाए तो कई घंटे लग जाएगा, फिर भी बात कम होने वाली नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु किसको बनाया था? साथियों, अपना राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले को। इनके राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। साथियों, इस देश की आजादी में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही है, किसी से छिपा नहीं है। ये शिक्षा शास्त्री शिक्षा, महान शिक्षा दार्शनिक भी रहे हैं। इन्होंने ही कहा था कि साक्षरता जो है शिक्षा का न तो अंत है और न ही प्रारंभ है। गांधी जी ने कहा था कि साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही उसका प्रारंभ है, यह एक साधन है, और ऐसा साधन है जो सभी बालक और बालिकाओं के लिए, सभी महिलाओं एवं पुरुषों के लिए शिक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। साथियों, इन्होंने जीवन स्तर पर जो है 5 सिद्धांत, इन्होंने 5 सिद्धांत जो है कि बताया है, 5 सिद्धांत दिए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे पूछे जा सकते हैं। इन्होंने जीवन के 5 सिद्धांत, गांधी जी जो है जीवन स्तर के 5 सिद्धांत बताए, जो है सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, निर्भयता और ईश्वर। सत्य, अहिंसा, सत्य, अहिंसा और क्या क्या अभी मैं बताया हूं। सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, निर्भयता। सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, अहिंसा और ईश्वर। ये जीवन के 5 सिद्धांत इन्होंने इस पर चर्चा किया। ये शिक्षा के 2 उद्देश्य बताए हैं। आपने शिक्षा के 2 उद्देश्य बताए, तात्कालिक उद्देश्य और अंतिम उद्देश्य। इस पर थोड़ा सा मैं चर्चा कर देना चाहता हूं। शिक्षा के आपने 2 उद्देश्य बताया है, तात्कालिक उद्देश्य और शिक्षा के उद्देश्य इन्होंने 2 बताया, तात्कालिक उद्देश्य और अंतिम उद्देश्य। तो ये 2 उद्देश्य में पहला है तात्कालिक। ये तात्कालिक उद्देश्य क्या होगा?
साथियों दोनों पे मैं थोड़ा सा चर्चा कर देना चाहूँगा, क्योंकि वर्ष में ये कई बार आता है ये पर्व। तो तात्कालिक उद्देश्य में साथियों इन्होंने बताया है कि बालक को पढ़ाई के साथ साथ क्या करना होगा, बड़ा होकर के जीविकोपार्जन के योग्य बनाना है। जीविकोपार्जन करने के योग्य बनना है, ये पहला उद्देश्य है कि बालक पढ़े और जीविकोपार्जन के लिए वो तैयार हो, कुछ कार्य भी करते रहे। इसीलिए साथियों मैंने देखा है कि वो क्या सूत वाला काम भी जो है महात्मा गांधी जी स्वयं करते थे, चरखा चलाते थे। इन्होंने कहा भी कि बालक पढ़ाई भी करे और साथ साथ कोई कार्य भी करे जिससे कि कुछ उसके फीस की व्यवस्था उससे निकलती रहे। अंतिम उद्देश्य में साथियों उन्होंने यह बताया कि बालक को अथवा व्यक्ति को वास्तविकता का अनुभव होना चाहिए, ईश्वर का ज्ञान होना चाहिए, अच्छाई बुराई में जो भेद है उसका ज्ञान होना चाहिए, सत्य की पहचान होनी चाहिए। शायद इसीलिए सत्यमेव जयते की चर्चा की गई है। तो साथियों ये सारी बातें आप जाने, और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि इनकी मृत्यु 30 जनवरी सन 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली हत्याकांड में ये इस धरती से हमेशा के लिए अपनी वाणी को विराम कर दिए। और इनकी याद में एक स्मारक बना हुआ है, उस स्थान का नाम है राजघाट बिरला हाउस, जो दिल्ली में पड़ता है। तो साथियों आपके विषय में कितना हो बखान किया जाए, बहुत ही कम है। और आप इस देश के अनोखे व्यक्ति थे, और जिस दिन आप इस धरती से अपना स्थान परिवर्तन किए होंगे, अब वह दिन कैसा रहा होगा हम नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन दर्द होता है। तो साथियों आपके विषय में जो भी जानकारी था, जानकारी तो और बहुत कुछ है, लेकिन यहीं पे जो है कि आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो के साथ जल्दी ही आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।